आज ना मैं आपको वैसे इंसान की पहचान बताता हूं जो अपने दिए हुए पैसे भी मांगने में हिचकिचाता है, कठिनाई महसूस करता है, उसे अपने पैसे वापस लेने में भी शर्म आती है। उसे वो टेक्निक ही नहीं आती है जो अपने खुद के दिए हुए किसी को पैसे, मान लो किसी दोस्त ने उधार मांग लिए, वो उससे वापस नहीं मांग पाएगा। आपके साथ भी अनेक बार ऐसी समस्या आती होगी। देखिए, ये है आपकी लाइफलाइन। लाइफलाइन का इसमें कोई योगदान नहीं है, मैं तो केवल इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर पंच रेखाएं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय की रेखा और आपकी सनलाइन और आपकी लक लाइन, अगर किसी ने ये 5 रेखाएं याद कर ली हैं तो वो हस्तरेखा का पहला चैप्टर याद कर चुका। तो मैं आपको याद करवाने के लिए ये रेखाएं बताता रहता हूं। ये होती है माइंड लाइन, और ये है हार्ट लाइन, और ये है आपकी लक लाइन। अब मैं आपको बता रहा था कि ऐसा व्यक्ति जो अपने दिए हुए पैसे वापस मांगने में हिचकिचाता है, देखिए ये आपके दिमाग की रेखा है। ये पूरा गेम कहां होता है? दिमाग पर। अगर दिमाग की रेखा के नीचे यहां ये बुध का स्थान है। बुध क्या है? धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, जॉब के कारक हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला? धन के कारक है। अगर इसके सामने दिमाग की रेखा पर ट्रायंगल आ गया है, ऐसा व्यक्ति अगर किसी को उधार दे देगा तो वापस मांगने में हिचकिचाता रहेगा। उसे यह डर रहेगा कि इसे पैसे दिए, वापस मांग लिए तो कहीं नाराज ना हो जाए। ऐसे व्यक्ति का जो हिसाब किताब होता है धन के मामले में बहुत कमजोर रहता है, बहुत कमजोर होता है। ये धन के मामले में अनपढ़ की तरह होते हैं, ये धन को व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं। हां, देखिए, अगर माइंड लाइन पर ट्रायंगल बना है, ऐसे लोग बौद्धिक रूप से बहुत स्ट्रांग होंगे। आप इनसे किसी भी विषय पर बात करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं, जो इनका दिमाग होता है वो बहुत। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि किसी भी रेखा पर ट्रायंगल बनता है, त्रिभुज, जिसे हिंदी में त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज बनता है तो उस रेखा को 3 गुना बली बना देता है। अब ये रेखा क्या है? ये आपकी मस्तिष्क लाइन है। मस्तिष्क लाइन पर बना ट्रायंगल आपको दिमागी रूप से बहुत समृद्ध बना देता है। लेकिन अगर ये आपकी लक लाइन के बाद ट्रायंगल बन जाता है, ऐसे लोग धन के मामले में कमजोर हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके पास धन नहीं रहता, ये कतई नहीं, वो समृद्ध होते हैं, लेकिन वो खुद धन के मामले में कमजोर हो जाते हैं। वो लेन देन के मामले में बड़े कमजोर रहते हैं। और इससे बुरी स्थिति क्या होती है, मैं एक और बता देता हूं। अगर ये ट्रायंगल डबल हो गया तो हालात और विकट हो जाते हैं। लोग इनसे पैसे लेते हैं, खा जाते हैं, ये मांगने में भी शर्म करते रहते हैं। मैंने अपने अनुभव में अनेक लोगों को पाया है जिन्होंने दुनिया को बहुत सारे पैसे दे रखे होते हैं, लेकिन वो खुद संकट से जूझते रहते हैं, लेकिन उससे पैसे नहीं मांग पाते। अगर आपके साथ भी ऐसी स्थिति है तो आप अपने व्यवहार में परिवर्तन कीजिए। शर्माइए मत। देखिए, शर्माएगा वो जिसने आपसे ले रखे हैं। इंसान खुद संकट में जूझता रहे और मांगने में शर्म करे, यह क्या है? विकट स्थिति हो जाती है। आपकी परेशानी बढ़ती जाएगी और वो सामने वाला है वो मौज में रहेगा। अनेक लोग ऐसे हैं आजकल जो पैसे जरूरत पर देने में रुचि ही नहीं लेते। अगर ये स्थिति आपकी हथेली में बनी हुई है तो आप अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए और संभल जाइए पहले, और अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका व्यवहार थोड़ा सख्त हो जाएगा, अब ये 2 निशान है, इन 2 निशानों को लेकर के अलर्ट रहिए आप। अगर आपकी हथेली में है तो सावधान हो जाइए। ये बिल्कुल सिंपल निशान है, माइंड लाइन पर ट्रायंगल देख रहे हैं, बस कुछ नहीं देखना। अपने दिमाग की रेखा पर
त्रिभुज को देखना है। अगर त्रिभुज है तो अपने व्यवहार में तुरंत परिवर्तन कर लीजिए। आप अपनी हथेली में चेक कर लीजिए, अगर आपकी हथेली में है तो तुरंत व्यवहार बदलिए। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, अनेक लोगों को ना ये ट्रायंगल भी नहीं दिखता है, कोई बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं। इसी नंबर पर, इसी वीडियो में फोन नंबर लिखा है, भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, हम बता देंगे। कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए तो भी हम आपको बता देंगे कि आपकी हथेली में ऐसी स्थिति है या नहीं है। राधे राधे।